वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। यह वीडियो जो है पॉइंट नंबर 1, यह वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। क्लास 12 केमिस्ट्री का रिड्यूस्ड पार्ट, मतलब 30% में क्या क्या रिड्यूस हुआ है और 30% रिड्यूस के बाद जो बचा हुआ है 70% को रिमेनिंग पार्ट वो पढ़ना है। रिमेनिंग पार्ट की अगली वीडियो आपके पास तुरंत जाएगी, क्या 70% में बचा है। सबसे पहले 30% देखिए क्या क्या रिड्यूस हुआ है। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हम बताएं यूपी बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस इंग्लिश मीडियम का। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करता हूं मैं। तो सॉलिड स्टेट में आपको बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नहीं पढ़ना है, कंडक्टर्स नहीं पढ़ना है, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स नहीं पढ़ना है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। तो इतने टॉपिक आपको सॉलिड स्टेट के यूनिट फर्स्ट में नहीं पढ़नी है। ये 30% में रिमूव हो चुका, कट चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सॉल्यूशन में आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट मास और वांट हाफ फैक्टर ये दो टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। चलिए आगे मैं यूनिट 3 की बात करता हूँ। अगर मैं यूनिट 3 की बात करता हूँ तो उसमें क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज़ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ना है, कंडक्टेंस माने इनिशियल थॉट्स नहीं पढ़ना है, ड्राई सेल नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं पढ़ना है, गैल्वेनी सेल नहीं पढ़ना है, और लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल और कोरोजन, ये इतने टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ने हैं। चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में हमारा आइडिया ऑफ कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी और द आर्हेनियस इक्वेशन। यूनिट 4 से इन 1 2 3 टॉपिक्स को नहीं पढ़ने, 1 2 3 इन 3 टॉपिक्स को इसमें नहीं पढ़ने हैं। चलिए हम आगे यूनिट 3 के बाद, यूनिट 4 के बाद यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 जो हमारा दिया है, यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री में क्या चीज रिड्यूस्ड हुआ है 30% में। तो हमें होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, एक्टिवेशन एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, इसके बाद एंजाइम, इसके बाद कैटालिसिस, इसके बाद इमल्सन्स, इसके बाद एंड टाइप्स ऑफ इमल्सन्स। तो हमें इतने टाइपिक को सरफेस केमिस्ट्री में नहीं पढ़नी है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 6 की, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इंटायर चैप्टर बाद डिलीटेड, इंटायर चैप्टर मानी यूनिट 6 पूरा डिलीट कर दिया गया, उसको पूरा नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है, आगे आपको यूनिट 6 डिलीट होने से आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिला हुआ होगा। चलिए यूनिट 7 की बात करता हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 16 17 18, ग्रुप 15 16। ग्रुप 15 में क्या चीज़ मुझे नहीं पढ़ना, क्या चीज़ रिड्यूस हुआ है, देखें ध्यान से। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ओनली स्ट्रक्चर, ये नहीं पढ़ना है। फास्फोरस, एलोट्रॉप्स, रेड, स्कारलेट, वायलेट एंड ब्लैक फास्फोरस। इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, फॉस्फीन नहीं पढ़ना है। इसके बाद फास्फोरस हाइलाइट्स, मतलब PCl3 PCl5 और डीकॉन्स्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ये नहीं पढ़ना है। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस ओनली इनिशियल इंट्रोडक्शन, ये चीज इतने टॉपिक यूनिट 7 से नहीं पढ़ने हैं। चलिए मैं यूनिट 8 की बात करता हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या चीज़ है, डी कॉन्स्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2CO, मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2CO एंड KMnO4, इनका अध्ययन नहीं करना है, ये रिड्यूस्ड हो चुका है। आगे मैं लेंथेनाइट्स की बात करता हूँ। तो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं पढ़ना है। एक्टिनाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन बिटवीन द लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स, ये इतने पार्ट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से नहीं पढ़ने हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, आगे यूनिट 7 की मैं बात करता हूँ। यूनिट 7 में क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोलेशन, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल बॉडीज एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी मुझे नहीं पढ़ना है, ये भी रिड्यूस हो चुका है, ये भी क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। चलिए आइए यूनिट 10 की मैं बात करता हूँ। यूनिट 10 में क्या नहीं पढ़ना है। यूनिट 10 में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में यूज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, मतलब यूज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन और ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन और आइडोफॉर्म, फ्रियान और DDT, ये इतने टॉपिक्स मुझे नहीं पढ़ने हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ यूनिट 11 की। यूनिट 11 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अल्कोहल,
फिनॉल एंड ईथर, ये पार्ट्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें हमें यूजेज ऑफ मेथाल एंड एथेनॉल, यूजेज ऑफ मेथाल एंड एथेनॉल, ये चीज़ नहीं पढ़ना है। यूनिट 12 की बात करता हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इंटायर चैप्टर वाज डिलीटेड। तो यूनिट 12 में हमारा क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, फिनिश कर दिया गया है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ यूनिट 13 की। तो यूनिट 13 क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, मतलब इसमें साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, और डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट मतलब डीकंस्ट्रक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स सिंथेटिक वैल्यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 30% में रिड्यूस हो चुका है, इसे मुझे नहीं पढ़ना है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ बायोमॉलिक्यूल्स में एक यूनिट नंबर 14 जो दिया गया, इसमें क्या दिया गया, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड मतलब सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये चीज़ें मुझे नहीं पढ़नी है। आगे मैं बात करूँ पॉलीसैकेराइड्स की, जिसमें स्टार्च और सेलुलोज और ग्लाइकोस, मुझे ये नहीं पढ़ना है। फिर मैं बात करूँ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की, तो इनिशियल थॉट्स मतलब लीविंग द स्ट्रक्चर, ये चीज़ मुझे नहीं पढ़ना है। इसके बाद विटामिन एंड इट्स टाइप ऑफ वर्क, मुझे ये भी चीज़ें नहीं पढ़ना है, ये 30% में रिड्यूस हो चुके हैं, ये 30% क्या हो गए, रिड्यूस हो चुके हैं। चलिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छी खुशखबरी, यूनिट 15 की बात करें, पॉलीमर्स इंटायर चैप्टर वाज डिलीटेड, पॉलीमर्स भी क्या हो चुका है, पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। यूनिट 16 की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री इन एवरीडे, तो इंटायर चैप्टर वाज डिलीटेड, तो ये दोनों चैप्टर्स क्या कर दिए गए, पूरे पूरे डिलीट कर दिए, हटा दिए गए हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ मैक्सिमम नंबर पर यूनिट। इसी बात पे मैं ये भी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि कई बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, या कटने के बाद मुझे क्या क्या चीज़, या कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो कटा है वो फिर से, तो यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे पूछूँ तो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, लेकिन यूनिट 6 नहीं है, यूनिट 7 है, यूनिट 8 है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है, यूनिट 11 है, लेकिन यूनिट 12 नहीं है, यूनिट 12 नहीं है, 13 या 14 है। इस बार आगे जो है 2 यूनिट वो कैंसिल्स है। तो यहाँ पर इतना। सबसे पहले मैं बात करूँ कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, तो सॉलिड स्टेट से मुझे 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का चैप्टर आएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। और सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसमें से 7 नंबर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 नंबर का है, केमिकल काइनेटिक्स 5 नंबर का है, सरफेस केमिस्ट्री 5 नंबर का है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 ये भी 7 नंबर का है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी 4 नंबर का है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये 6 नंबर का है, और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स 5 नंबर का है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का है। अगर आगे मैं बात करूं और थोड़ा सा, तो आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन ये भी 4 नंबर का है, और बायोमॉलिक्यूल्स 6 नंबर का है। तो ये हमारा टोटल जो है 70 मार्क्स का हो गया। और हमारा जो बच रहा है, और जो हमारा सिस्टम से बच रहा है, उसमें होगा क्या, उसमें आप एक चीज़ जान जाइए, 30 नंबर का हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके प्रैक्टिकल है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।